अगर आपको भी कुछ बच्चों की तरह कैश की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम होती है जर्नल एंट्रीज वाले चैप्टर में, तो ये रील आपके लिए। कैश देखो बच्चों, या तो आएगा या जाएगा, क्लियर। कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, ये बात सबको क्लियर है। तो जब भी कैश आपके पास आता है यानी कि कैश का इनफ्लो होता है, तो दैट मीन एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू, उसका रीजन आप कैश के ऊपर लिख दो, नीचे उसका रीजन लिख दो। कैश एसेट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा, नीचे उसका रीजन लिख दिया करो, जैसे गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रेंट रिसीव्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। आर यू गेटिंग पॉइंट? ऑन दी अदर हैंड, अगर आपका आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि कैश डिक्रीज होगा तो नीचे आ जाएगा, ऊपर उसका रीजन लिख दो आप, जैसे गुड्स परचेज फॉर कैश तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट पेड, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज फॉर कैश, लैंड एंड बिल्डिंग्स टू कैश, लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग्स, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स मेड, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो होप सो इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए कैश की ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्रीज बनाना बहुत सिंपल हो जाएगा।